बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और जनाब इस वक्त हम दर एहसास पे मौजूद हैं। तमाम देखने वालों को बताते चलें कि एक ऐसा दर और ऐसा खूबसूरत नाम जिसको सुनते ही एक एहसास की शम्मा इंसान के अंदर रोशन हो जाती है। और आज दर एहसास पब्लिकेशंस के दफ्तर में मौजूद हैं, जो कि क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मज़ार के बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई गई है। और इस लाइब्रेरी को बनाने का मकसद क्या है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब डॉक्टर अज़हर वहीद साहब हमारे साथ हैं। आप राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और इसके अलावा प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, सबसे पहले हम आज दर एहसास पब्लिकेशंस के ऑफ़िस में मौजूद हैं। ये बताइए कि इस जगह को बनाने का मकसद क्या है, लाइब्रेरी को बनाने का मकसद क्या है? और लकीली हम देख रहे हैं कि ये पब्लिकेशन ऑफिस जो है बिल्कुल वासिफ़ साहब के मज़ार के बिल्कुल सामने है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जगह मिल गई। हम तो जगह तलाश कर रहे थे चौक करतबा के आसपास, क्योंकि हमने एक पब्लिशिंग इदारा बनाया है जो बुनियादी तौर पर क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के, आपने मज़मून पढ़ा हुआ गुमनाम अदीबों के नाम। और वो अदीब, वो मुसन्निफ़ीन जो मुज़ाफ़ात में हैं और जिनकी किताबें नहीं छप रही, या जिनकी वो कमज़ोर और गरीब मुसन्निफ़ीन जिनका लोग इस्तेहसाल करते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आए हैं। और उसमें उनकी रहनुमाई भी करेंगे और उनकी किताबों की भी इशाअत करेंगे और उनकी किताबों की प्रोपेगेशन करेंगे। लकीली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताबों की भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। तो अब इंशाल्लाह वो किताबें भी शाया करेंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नाम है दर एहसास, इसके बारे में बताइए, जिसको देखते बड़ा अपील और कैची सा नाम है। असल में दर एहसास का नाम जो है ये मुर्शिद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से लिया गया है जो शब चराग़ में है। और मैं आपको शेर सुना देता हूँ। वो शेर यूँ है वो मुतमईन के ज़िया जो हुआ वासिफ़, वो मुतमईन के ज़िया जो हुआ वासिफ़, मुझे ये फ़िक्र कैसे हुआ दर एहसास। तो सब एहसास के दर को वाह करना ही मकसूद है, क्योंकि जब एहसास का दर वाह हो गया तो आप समझे उसके ज़मीर बोलने लग गया, उसका खुफ्ता ज़मीर बेदार हो गया, तो फिर उसको ख़ुद ब खुद एहसास हो जाएगा इंसानियत का, अखलाक का, तमाम अखलाकी अक़दार का। तो हम इस प्लेटफॉर्म से बड़े अरसे से नातिया मुशायरा अभी करते हैं। जी हाँ, जी। मेरी अपनी किताबें भी जो हैं 4-5 वर्षी प्लेटफॉर्म पे छपी हैं और इस पर हम 2008 से सेमाई वासिफ़ ख़याल रसाला भी निकाल रहे हैं, जो तालीमात वासिफ़ को का गुलदस्ता बनाकर उसमें पेश करने की एक कोशिश होती है हर सेमाई में। दरम्यान में कुछ तातुल भी आता रहा है, लेकिन अब इंशाल्लाह और दोबारा नए सिरे से आगाज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दफ्तर में हम पब्लिकेशन ऑफिस में जो बैठे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा ये दिस इज़ फॉर एवरीवन, वो तमाम लोग जो लिखना चाहते हैं, जो लिखारी हैं, जो पब्लिकेशन के हवाले से क्या तरीक़ाकार है, कोई आपसे रब्ता करना चाहे यहाँ पे आए और फिर आप लोग क्या फैसिलिटेट करेंगे उनको? देखिए, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं ना, एक तो ये है कि ज़ायरीन के लिए और बाकी भी पेडिस्ट्रियन के लिए क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तमाम इंतहाई बारायत हदिये पर दस्तयाब हैं। और ये जो है 24 में से 16 घंटे खुलता है ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उसमें चाहे तो परचेज़ करें और चाहे तो एक लाइब्रेरी सेक्शन है हमारे पास, यहाँ बैठ कर दुनिया जहान की किताबें पढ़ें। यहाँ पर बुक्स आपने लिखी होंगी वासफ़ियात से मुतल्लिक़ भी हैं, इक़बालियात से मुतल्लिक़ भी हैं, तसव्वुफ़ अख़लाक़ियात के मुतल्लिक़ भी हैं, कुरान की तफ़ासीर भी हैं और शख़्सियात के ऊपर भी हैं।
तारीख़ और तनकीद के ऊपर भी हैं। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे दोस्तों ने भी हमसे ताउन किया, उन्होंने अपनी अपनी लाइब्रेरी खाली की हैं, उनका हम तो पढ़ चुके हैं और ये अब इसको वेलफेयर के लिए होना चाहिए। मैं बल्कि आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आपके घर में वो किताबें जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं दूसरे लोग भी पढ़ें, तो आप यहाँ पे दें, हम उनको फ्री यहाँ बैठ कर उनको हम और चाय भी पिलाते हैं और साथ उनको किताब भी पढ़ाते हैं। अच्छा सर, इसमें यह है कि कोई बंदिश नहीं है, कोई भी आगे पढ़ना चाहे, अपनी थीसिस के हवाले से कोई रहनुमाई लेना चाहे, या कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि जो? बिल्कुल टाइम लिमिट नहीं है। जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, हम उनको एक ट्रांसपेरेंट वे में मुख्तलिफ ऑप्शन दे देते हैं किताब छपवाने के लिए। प्रिंटर से उनके बराह रास्त उनकी बातचीत करवा देते हैं, उनकी किताबों की प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं और उसमें कोई अगर ज़बान व अदब के हवाले से जो हमारे पास जो एक पैनल मौजूद है शोरा व दबा का, उनको पेश करते हैं, वो फिर उसकी वो कुछ गाइडेंस भी कर देते हैं उसमें। अच्छा, हाँ, सबसे ज़बरदस्त हाँ, तो फ़ायदा हो जाता है उनको जी। यानी जो नया बंदा जो लिखारी है, जो अपनी किताब पब्लिश करना चाहता है या किताब की रहनुमाई लेना चाह रहा है, उस हवाले से भी आप लोग उसको गाइड कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरी फैसिलिटी है और ये सारी फैसिलिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, हाँ जी, इसमें जी बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है देखने वालों के लिए कि जो रहनुमाई आपको किताब के हवाले से मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। और बहुत से हमारे लिखने वाले डॉक्टर साहब इस तरह के हैं जो उनको ज़रूरत है रहनुमाई की और वो तलाश कर रहे होते हैं। बेशक क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अदबी नशिस्त भी हुआ करेगी, वीकली या फोर्टनाइटली, जिसमें शोरा उदबा अपना कलाम पेश करेंगे, कोई अफसाना पेश करेगा, कोई गज़ल। नात के वाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से माहाना नातिया मुशायरा मजलिस फ़िक्र वासिफ़ के ज़रिए से चल रहा है और अब यहाँ जो है दर एहसास पे पहली मरतबा मुनक़िद हुआ। पहले क्लिनिक पर जौहर होना होता था, आप जानते हैं, तो उधर चूँकि वहाँ कैपेसिटी कम थी तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ना लाइब्रेरी की एक फ़र्शी नशिस्त मौजूद है हमारे पास, तो जहाँ पे लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो मुशायरा मुनक़्क़द करवाना चाहते हैं उनको भी कोई फैसिलिटी देंगे या कोई छोटा सा इवेंट कोई करवाना चाहिए अपना यहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर कोई अपनी किताब की तकरीब रुनमाई और तकरीब पजीराई भी करना चाहे तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत नशिस्त मौजूद है जो शहर के मरकज़ में है और उसमें हम लोगों को बुला सकते हैं, अपने दोस्त साहब को बुला सकते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ ख़ताती की क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। और फ़ारसी और अरबी की भी, फ़ारसी और अरबी, हाँ जी, और दोनों ज़बानों की शॉर्ट कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो तमाम लोग जो फ़ारसी और अरबी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक लाइब्रेरी या दारुल मुतालिया ही नहीं है, बल्कि ये एक निगार खाना भी है जिसको आप आर्ट गैलरी बोलते हैं, या आप देखिए हमारे इस पे भी मैं भी ये हमारा ख़ानदानी इसके बारे में मैं जाना है। मेरे नाना जान अब्दुल वाहिद नादरुल कलम मुल्क के मारूफ ख़त्तात थे और उनके फ़न को ही फिर मेरे मामू मुनव्वर इस्लाम लेकर चले और फिर उनके बेटे मेरे कज़न आजकल इस फ़न को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम जो है मुख्तलिफ आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, और जो शाइक लोग हैं वो परचेज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जितनी भी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं ये कोई परचेज़ करना चाहे परचेज़ भी कर सकता है, और आपने बताया कि सिखाने के हवाले से भी यहाँ पे कुछ ताती के हवाले से भी क्लासें बाकायदा, क्योंकि इसमें बात है कि नौजवान तबके को हमने सोशल मीडिया से, मोबाइल से कुछ खींच कर किताब की तरफ लाना है, क्योंकि किताब जो है ना ये आपको कंसंट्रेशन देती है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, आपका सोशल मीडिया, चाहे आप उस पर किताब ही पढ़ रहे हो, यह आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप देखें कि उसमें हाइपर लिंक निकल आते हैं, फिर आप एक किताब पढ़ते पढ़ते दूसरी किताब, तीसरी किताब, और पता लगता है कि जब आप बॉलीवुड पहुंच जाते हैं लिंक से लिंक को तो वो किताब वहीं की वहीं रह जाती है, जबकि किताब जो है वो आपकी वो कंसंट्रेट करती है। मैंने आपको वो याद होगा, मैंने इस पर कॉलम भी लिखे थे
कि किताब का ये जो कागज़ का लम्स है ना, ये कुदरत का लम्स है। ये हम इस कागज़ के लम्स से दूर होते जा रहे हैं। आप देखें जैसे माँ का लम्स जो है उसका मुतबादल कोई नहीं ना। चाहे आप जितनी मर्जी कॉट बच्चों के लिए जितने मर्जी मॉडर्न क्रेडल्स ले आएँ, इलेक्ट्रॉनिक ले आएँ, लेकिन जो माँ की गोद है, जो माँ की आगोश है, जो माँ का लम्स है, उसका मुतबादल नहीं। इस तरह किताब का मुतबादल भी कुछ नहीं है। आप जितने मर्ज़ी लैपटॉप आप ले आएँ, जितने मर्ज़ी आप गैजेट्स ले आएँ कि जी हमारे पास अब देखें ये एक सिम है और इसके अंदर देखें जी 50,000 किताबें, वो लुत्फ़ नहीं आएगा जो किताब खोल कर आपको आएगी जो आप उसको, यानी क्योंकि वो किताब का ऐसी चीज़ है कि किताब आपको कुछ अरसे के लिए अपने साथ मशगूल रखती है। वो जितने अरसे तक मशगूल रखती है वही आपकी ग्रूमिंग है। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है। किताब से दोस्ती हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है, अब चूँकि इस इलेक्ट्रॉनिक दौर के अंदर। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो दोस्त इस दर के ऊपर अब मैं बार बार ये बात करूँ, दर एहसास जब नाम सुनते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत कैफियत सी आती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नातिया मुशायरा हुआ था उसमें भी मेरे चंद एक अशार इसी पर हो गए, जो थी ये नात के चंद अशार जो थी इसी बारे में आपको पहले चंद अशार पहले सुना दूँ ताकि आपको वो दर एहसास वाला शेर भी आता है। तक़वीम जहाँ कौन व मकां फैल रहे, कायनात फैल रही ना, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। कलाम पाक में भी है व इन्ना लमूसिऊन, हमने इसको खल्क़ किया और हमने इसको फैला रहे हैं, वसअत देते जा रहे हैं। तक़वीम जहाँ और कौन व मकां फैल रहे हैं, तख्लीक के मंज़र को सजा आप ही देंगे। जो चाहें करें सब, जो चाहें तो मिटा दें, तो दुनिया को मेरे दिल से मिटा आप ही देंगे। ये फैज़ है वासिफ़ अली वासिफ़ का सरासर, इस फैज़ को अब रंगे बक़ा आप ही देंगे। बहुत अच्छा। निस्बत है बड़ी चीज़ जो इस कार जहाँ में, नाचीज़ को निस्बत की क़बा आप ही देंगे। ये एहसास का शेर, ये एहसास कदर निस्बत हैदर से हुआ वाह, एक एहसास कदर निस्बत हैदर से हुआ वाह, इस दर से मुझे जामे विला आप ही देंगे। अफ़कार के गौहर हूँ के लफ्ज़ों के सदफ़ हूँ, बेनाम से अज़हर को नवा आप ही देंगे। तो ये वो आज जो नात पेश हुई इसमें भी दर एहसास का जिक्र कुदरती तौर पर हो गया। और ये एहसास की शमा वो शमा है जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी रोशन करने की। सर को पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, और हमें एक दफ़ा लोकेशन मैंने तो जैसे बता दी, लेकिन फिर भी लोगों को चौक करतवा से जब आप चबूजी की तरफ जाते हैं, बॉलपुर हाउस के फ़ौरन बाद बाईं तरफ केवल वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और उसके गेट के बिल्कुल ऐन सामने अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिली दर एहसास। दारुल मुतालिया भी है, और ये बुक का सेल सेंटर भी है, और ये गैलरी भी है, निगार खाना भी है। पैगाम क्या होता है? आप हमेशा पैगाम तो बड़े लोग देते हैं। हमेशा की तरह आपका ये डायलॉग हम लोग तो पैगाम वसूल करने वालों में, पैगाम देने वालों में नहीं हुए। अच्छी सी बात है। अच्छी सी बात ये है कि अखलाक की जो इमारत है उसको डायनामाइट करने वाली चीज़ गुस्सा है, तो गुस्सा न किया करें। जब आप गुस्सा करते हैं तो क्या होता है कि आपकी तमाम अखलाकियात की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो आपने कई सालों से बनाई होती है, वो भग से उड़ जाती है, जैसे डायनामाइट लग जाते हैं। तो बर्दाश्त किया करें। मुर्शदी हज़रत वासिफ़ का फरमान है कि सबसे बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त है। तो अगर आप तर्जिया करें तो तमाम अखलाकियात की बुनियादी बर्दाश्त है। जो ही आपने बर्दाश्त की ईंट निकाली तो अखलाकियात की दीवार ज़मीन बोस हो जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आज़म वहीद साहब हमारे साथ थे, और आपसे भी सबसे देखने वालों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ दर एहसास पे, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को लेके अंदर भी किताब से शग़फ़, किताब से मोहब्बत, और ख़ास तौर पे वासिफ़ साहब की जो खूबसूरत कलाम है, किताब है, छोटे पैराहे के अंदर बड़ी बात को समझना और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे लिए एक मशल राह है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी, इस वक्त यूसुफ़ साहब हमारे साथ हैं, और सर मुबारकबाद पेश करेंगे आपको भी। दर एहसास पे इस वक्त आप मौजूद हैं, शानदार शानदार दर के बिल्कुल सामने हम इस वक्त बैठे हैं। क्या कहेंगे आज की महफ़िल के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे दर एहसास की जो अब माशाल्लाह आप लोगों ने ओपनिंग की है? बड़ा अच्छा है माशाल्लाह जी। देखिए, ये जो है ना, डॉक्टर साहब के साथ हम मुंसलिक हैं, तो सारा जो भी कुछ जितने फंक्शंस हो रहे हैं सब के रोए रवां डॉक्टर अज़हर वहीद साहब ही हैं, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर साहब का जो है ना, आपको पता ही है कि बाबा जी हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कि वो एक मुरीद ख़ास हैं। मतलब उनकी तालीमात में उन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है, और वो फिर वो हमारे जैसे लोगों को जिनकी मुलाकात नहीं हुई बाबा से, उनको फिर वो तालीमात प्रैक्टिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि उनके जो भी हमारे सवालात होते हैं, पैराडॉक्स होते हैं, उनको क्लियर करते हैं। मतलब उनकी जो संगत है ना, असल में ये सारा उसी का फैज़ है, जिससे हमें मेरे जैसे बंदे को मसन्नात का शेर कहने की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने दी। और यानी कि इनकी संगत की वजह से जितने भी लोग हैं उनमें क्या तब्दीली आती है कि उनमें इश्क़ मुस्तफ़ा सिलसिला पैदा हो जाता है। दूसरी में तब्दीली ये आती है कि वो तालीमात वासिफ़ के रंग में ढलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तालीमात वासिफ़ भी तो इश्क़ मुस्तफ़ा से जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं तालीमात का एक ये भी एलिमेंट है कि हुब्बे अली भी उसका एक लाज़मी जुज़्व है, तो वो उसके टीके डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, ठीक है। और ये दर एहसास जो इदारा है ना, बेसिकली इसमें ये सारे मकासद शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी। वेल जनाब, इसमें क़िबला शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा आपको। माशाल्लाह ये सारी जो काविशें, कोशिशें, मोहब्बतें और दर एहसास का वजूद में आना, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के कदमों में जगह मिलना। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, और पब्लिकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर, चूँकि आपका अपना ताल्लुक़ पब्लिकेशन से है, इस हवाले से? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें हिम्मत दी। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये है कि एहसास जो है उसमें एहसास निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचता। और दूसरा ये है कि बुक शॉप तो हज़ारों लाखों करोड़ों होंगे, मैं इसको ना बुक शॉप नहीं कहूँगा, ये बाकायदा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट किस चीज़ का है? जो चीज़ें दम तोड़ रही थी उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ख़ताती है, किताबत है, फ़ारसी है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और उसकी माँ को हम नहीं जानते कि वो कौन है, अरबी है, जो कि हम पे फ़र्ज़ भी है कि जितनी अच्छी आएगी उतना हम कुरान पाक को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फरमाए हुए फरमान को समझ सकेंगे। इसलिए ये जो है ना पूरा इंस्टीट्यूट है, ये खाली जो है ना किताबों का घर नहीं है। और उसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कुरान, ताबीन, तबा ताबीन और अब औलिया के और सूफिया और वली अल्लाह के में आई, उसका मुतारफ़ करवाना, उसमें पंजाबी भी है, तो पंजाबी से भी हम बहुत दूर हैं। जितना उस पर काम होना चाहिए था नहीं है, जबकि जितनी वुसअत उसमें है वो उर्दू में भी नहीं है। तो सबसे बड़ा यही काम था कि इन तमाम चीज़ों को ना दोबारा मुतारफ़ करवाया जाए, उसमें रूह फूकी जाए, जो कि कुछ अरसे के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। किताब के साथ दोस्ती जो है, और किताब के साथ जो है दोस्ती जितनी वो महफूज है वो और हो ही नहीं सकती, क्योंकि किताब दुश्मन नहीं होती। इंसान के अंदर दुश्मन भी है और दोस्त भी है, उसकी पहचान करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। रफ़ीउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। सर, आज नातिया मुशायरा भी हुआ
और दर एहसास पे इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज इस दर के हवाले से और इस पब्लिकेशन ऑफिस के हवाले से? देखें जी, आसिफ अली वासफ़ साहब मेरे मामू हैं। जी माशाल्लाह। तो उनसे बचपन से मोहब्बत है, सरकार के इश्क के हवाले से। माशाल्लाह। तो एक मर्तबा आपने मुझे अपने बेड पे लिटाया, तो उस रात मेरी आँखों से सरकार ससुरों के इश्क के हवाले से आंसू ही बहते रहे। तो वो मेरे लिए एक इरफान की रात थी। वाह। तो ये जितना भी ये सेटअप है सारा, इसको देख के बहुत खुशी होती है। और मैं यानी कि सरकार ससुरों की जो मोहब्बत है ना जी, वो उसका यानी कि जाम सरकार ने एक मैखाना खोल दिया। क्या बात है, क्या बात है। उनकी बरकतों से, जी जी, उनके फैज़ से। उनकी पैसे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको प्रोपोगेट करे, इसको फ्लरिश करे। जी, तो मैं आपकी शब चिराग की जो बुक है उसको पोइटिसाइज़ भी कर रहा हूँ इंग्लिश में। अच्छा माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। कब तक पब्लिश होगी वो? बस कुछ 5-6 महीने इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो किताब जल्द आए, ताकि वो वासिफ़ साहब से मोहब्बत करने वाले लोग जो उर्दू को समझ नहीं सकते, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि इंग्लिश के अंदर उनको किताब मिलेगी और वो इंग्लिश पढ़ें, और ताकि वो एहसास और वो जो मोहब्बत है और जो इश्क है, जो तलब है, जो लोगों की तड़प है, वो वहाँ से उनको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच।